जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज मैं आपको 4 बड़ी अपडेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो भी है मैं आपको बताने वाला हूं। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए, और ख़ास अपडेट जो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए है, क्योंकि जिनका होने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम उनके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि मैं आपको आज जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आ रहा है और आपको कैसे एग्जाम देना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 4 बड़ी अपडेट पहले मैं बताऊंगा आपको कि पहले जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी जो अपडेट है वो स्कूल कॉलेज बंद होने पर आपके एग्जाम पे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और फाइनल का जो एग्जाम है उस पर क्या असर पड़ने वाली है, ठीक है। और तीसरी जो है क्लास 9 और 11 का क्या होगा। स्कूल तो कॉलेज तो बंद कर दिया गया, तो 9 और 11 के एग्जामिनेशन का क्या होगा, ठीक है। और चौथी अपडेट है जो प्रैक्टिकल के एग्जाम में किसी को फेल नहीं किया जाएगा। अगर किसी कारणवश प्रैक्टिकल के एग्जाम आप नहीं दे पाते हैं तो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दे सकते हैं तो क्या उनको फेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर किसे प्रैक्टिकल के एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 4 बड़ी अपडेट को विस्तार से जान लेते हैं। तो पहला आपका ये जान लेते हैं कि स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद कर दिया गया है। आपके स्कूल कॉलेज जो है खुली नहीं है। शायद आप लोगों ने ये अपडेट जान भी गए होंगे कि जो स्कूल कॉलेज है सभी का बंद कर दिया गया, लेकिन 10 और 12 वाले के लिए स्कूल ओपन है। ऑफलाइन क्लासेस क्लास 10 वाले के लिए और क्लास 12 वाले के लिए जारी रहेगा। आप अपने अभिभावक के परमिशन के साथ अपने स्कूल कॉलेज या अपने कोचिंग जा सकते हैं 10, 12 वाले के लिए, ठीक है। अब दूसरी ये है कि जो 10 और क्लास जो बंद कर दिया गया है तो क्या फाइनल का जो एग्जाम है उसका डेट एक्सटेंड होगा, या फिर डेट में क्या चेंजिंग होगा, या फिर जो आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, है ना। तो आपके जो एग्जामिनेशन है वो निश्चित समय, तय समय पर होने वाली है और वो एग्जाम होगी। आपको अगर कोई कहते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन के कारण आपके एग्जाम का डेट जो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कमेंट में देखा कि कुछ लोग सोच रहे कि एग्जाम का डेट शायद बढ़ जाए या फिर एग्जाम न भी हो, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। आप उस डाउट में नहीं रहें कि एग्जाम नहीं होगी। आप अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडी लगातार कंटिन्यू जिस तरह से कर रहे हैं जोर शोर से करते रहें, और ज़रूरत पड़े तो और भी जोर शोर से पढ़ाई करें। आपका एग्जाम जो है वो होगी। और प्रैक्टिकल का एग्जाम तो बहुत लोगों का हो चुका है, बहुत लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है, तो आपकी अगर नहीं हुई है तो रुकने वाली नहीं है, ठीक है। तीसरी अपडेट है कि क्लास 9 और 11 का जो एग्जाम है उसका क्या होगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 9, 11 का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से तो जहां तक लग रहा है कि एग्जामिनेशन जो है 9 और 11 का नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी कोई खास अपडेट, जिस तरह से कहा गया कि 8 का सभी लोगों को प्रमोट कर दिया गया है, वैसा कोई अपडेट 9 और 11 के लिए नहीं निकाला गया है। 9 और 11 के लिए कुछ भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से आपको कैसे बता दूं कि 9 और 11 का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जहां तक एक उम्मीद है, जहां तक एक आशा है, और जहां तक की मीन्स एक बात बताया जा सकता है आपको, जहां तक मैं कह सकता हूं कि लगता है कि इस तरह से कि 9 और 11 का जो एग्जाम है वो नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है अभी कि लॉकडाउन हो चुकी है, 9 और 11 का क्लास बंद हो चुका है और सारे स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू कर दिया गया है, और अगर एग्जाम लेते भी हैं तो एग्जाम कैसे लिया जाएगा। जैसा कि कहा गया था पहले कि एग्जामिनेशन जो होगा वो एग्जामिनेशन क्या होगा कि एग्जामिनेशन जो है वो आपका स्कूल खुलने के 3 महीने बाद एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी स्कूल का 3 महीना खुला भी नहीं था, फिर स्कूल बंद कर दिया गया। तो एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, अब इस पर क्या अपडेट आती है, ये अगर अपडेट कुछ भी आती है, जैसे भी कुछ आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक जो भी आता है सारा कुछ आपको मिल जाएगी, सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको आपके अपने चैनल एनी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। देखिए आपने आगे सुनना शुरू कर दिया लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ओके। आगे जो अपडेट है कि प्रैक्टिकल, यस प्रैक्टिकल का जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हो चुका है उसका कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्वेश्चन देखिएगा। पहले ये जानकारी ले कि प्रैक्टिकल में किसको फेल नहीं किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल में उस बंदे को या उस स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा जिनके घर में या फिर जो कोविड-19 से पीड़ित होंगे। अगर किसी कारणवश उसे कोविड-19 से वो ग्रसित हैं तो उनको, और वो एग्जाम देने नहीं जाते प्रैक्टिकल का, तो उनको एग्जाम में फेल, प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल नहीं किया जाएगा।
अगर उसके घर में कोई है, अगर उनके घर में किसी को कोविड-19 है या फिर कोविड-19 का लक्षण है या फिर स्टूडेंट खुद हैं, तो उनको प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल नहीं किया जाएगा। उनको हो सकता है तो बाद में उनका एग्जाम लिया जाए या फिर उनका एग्जाम ना भी लिया जाए और उनको उनके मीन्स एनालाइज करके या फिर कुछ किसी तरह से उनको प्रैक्टिकल में पास कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में उनको फेल नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मीन्स आपके घर में कुछ नहीं है, आप किसी दूसरे कारण से आप एग्जाम नहीं दे रहे और आप चाह रहे कि मुझे भी पास कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है, आपको पास नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन्हें पास किया जाएगा जिनके घर में या फिर जिनको कोविड-19 है, उनको पास किया जाएगा प्रैक्टिकल में, उनको प्रैक्टिकल में फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में प्रैक्टिकल में आ रहा है उसे देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको कैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देनी है। जिनका एग्जाम आगे आने वाली प्रैक्टिकल का उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें देख लेते हैं कैसे इसको मार्क्स को डिवाइड किया जा रहा है। ये आपका साइंस का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, टोटल मार्क्स 20 का आएगा। ठीक है, फिजिक्स जो है वो 7 है, रसायन जैसे केमिस्ट्री 7 है, जीव विज्ञान 6 है, टोटल 20 है। अब इसमें से समय सारणी जो समय दिया गया सबके लिए 1-1 घंटा दिया गया, 3 घंटे पूरे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड बुक जो कि आप लिखते हैं, अंक मार्क्स वो 1-2 नंबर का है। मौखिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 नंबर का है। और प्रैक्टिकल जो आप जमा करते हैं, जो कॉपी लिख कर जमा करते हैं, उसके लिए 4 मार्क्स दिया जाएगा, टोटल 7 होता है। तो 7, 7, 6, 7 आपका फिजिक्स, 7 आपका केमिस्ट्री और 6 आपका बायोलॉजी। ओके, टोटल आपका 20 है। अब इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया कि समांतर संबंध दिए गए 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें या फिर लिखें। इसमें से आपका फिजिक्स का आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा और एक किसी फिजिक्स में 1 क्वेश्चन लिखना है आपको 6, और केमिस्ट्री में भी आपका टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 में से आपको 1 क्वेश्चन लिखना है। और बायोलॉजी में भी आपका लगभग 6 क्वेश्चन है और 6 में सिर्फ 1 लिखना है। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं कि यह दर्शाएं कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। आपको यह बताना है कि श्वसन क्रिया जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेशन में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर होती है वो आपको दर्शाना है, ये लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका स्थायी आरोपित प्रतिदर्श तैयार कीजिए। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ द लीफ टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा और आपको हर एक फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि हर एक से 1-1 क्वेश्चन आपको लिखना है और कुछ क्वेश्चन जो है आपको मौखिक पूछा जाएगा और मौखिक में आपका 1 नंबर दिया जा रहा है कि मीन्स आपको जो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका जवाब दे रहे हैं तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 1 नंबर इसमें लिख रहे हैं तो 2 मार्क्स मिल जाएगा और 4 नंबर जो है आपका वो प्रैक्टिकल आप जो जमा कर रहे हैं उसके लिए 4 मार्क्स मिल जाएगा। मीन टोटल 7 मार्क्स आपका फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में है और बायो में है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप वहां जाके घबराएं नहीं, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एग्जाम में प्रेजेंट होना है प्रैक्टिकल एग्जाम में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना है शायद आप लोगों को मालूम चल गया होगा। और इस तरह का कोई भी अपडेट आता है या फिर कोई भी मन में डाउट है आपका तो पूछें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। आप चैनल से जुड़े रहें, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।